प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें सुनाती हूँ एक नन्ही सी मछली की कहानी। एक शरारती, हंसमुख और थोड़ी भोली भाली मछली जिसका नाम था निम्मो। इस कहानी में निम्मो की दुम गायब हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। गहरे नीले पानी में चमकते मोतियों जैसे समुंदर के अंदर नन्ही सी मछली निम्मो रहती थी। निम्मो नारंगी रंग की थी, बड़ी सी आंखें, छोटा सा मुंह और एक प्यारी सी दुम। वो हर सुबह दुम हिला हिला कर गाती, निम्मो निम्मो दुम हिलाऊं, पानी में मैं तैर जाऊं। एक दिन निम्मो सोकर उठते ही चीखने लगती, ओई मेरी दुम कहाँ गई, मेरी दुम कहाँ गई। पानी में तो हलचल मच गई। सब मछलियाँ निम्मो के पास आ गई। बिल्लू मछली बोली, कहीं चमगादड़ मछली चोरी करके तो नहीं ले गई। केकड़ा हंसा, शायद तुम थक गई हो, खुद ही छुट्टी पर चली गई हो। सिप्पी ने कहा, आओ सब मिलकर तलाश करते हैं। तलाश शुरू हो गई। सिप्पी ने अपने खोल के नीचे देखा, जली मछली ने अपनी रोशनी से किनारा छाना और केकड़ा रेत खोदने लगा। निम्मो रोती जा रही थी, मेरी दुम के बगैर मैं तो मछली भी नहीं लगती। तभी आई नानी कछुआ, आहिस्ता मगर समझदार। नानी कछुआ ने गौर से देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा, निम्मो बेटा, तुम्हारी दुम कहीं नहीं गई, वो तो तुम खुद ही दबाए बैठी हो। निम्मो ने हैरत से पीछे देखा, वाकई दुम तो सिर्फ उसके पेट के नीचे दबी हुई थी। ओह हो, ये तो बहुत शर्म की बात है, निम्मो ने हंसते हुए कहा। सब मछलियों ने कहकहा लगाया, हा हा हा, निम्मो ने अपनी दुम खुद ही गायब की थी। निम्मो ने शर्मा कर कहा, आइंदा मैं दुम को सेट करके सोऊंगी। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी जो चीज़ हमें खोई हुई लगती है वो दरअसल हमारे आसपास ही होती है, बस हमें उसे ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। अगर आपको निम्मो मछली की ये मज़ेदार और सबक-आमूज़ कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।